हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीड सेकंड लेवल की जो भाषा फर्स्ट हिंदी, फर्स्ट भाषा सेकंड भाषा अगर आप हिंदी लेते हैं तो उसकी यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं और कंटिन्यू इसी प्रकार से आपको हिंदी के नोट्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीड भाषा हिंदी, भाषा फर्स्ट व भाषा सेकंड, दोनों भाषाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए भाषा, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो माध्यम कैसा है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं लिपि। अभी लिपि क्या होती है, ठीक है, तो लिपि देखिए किसी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भाषा को लिखने का ढंग, ठीक है, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है कि बाएं से दाएं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो यहाँ पर जो ढंग है उसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो यहाँ पर देवनागरी है। कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो यहाँ पर ये देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि, ये आपको याद रखना है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। जो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, मतलब इस साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इस साइड जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, बाएं से बायां बावड़ा, ठीक है, दायां ये है, तो यहाँ से इस साइड से लिखते हैं ऐसे, बाएं से दाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे तो लिखते नहीं भी, इस साइड पीछे से लिखना स्टार्ट नहीं करते, बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा विशेषताओं में, प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है, प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है। जैसा उच्चारण है वैसे ही लिखी जाती है, अर्थात जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ठीक है, जैसी भाषा बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अब देखिए व्याकरण। अभी देखिए व्याकरण की डेफिनेशन जानते हैं हम, परिभाषा क्या होती है व्याकरण की। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप व प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप व प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण की परिभाषा हो गई। अब देखिए ये बेसिक सी बातें हैं, लेकिन आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है, भाषा क्या है, तो ये इस प्रकार से। आगे देखिए वर्ण, वर्ण क्या होता है, हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिनका विभाजन नहीं होता है, मतलब जिनका टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, वह खुद टुकड़े हैं, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिनका विभाजन नहीं किया जाता है। विभाजन का मतलब आप समझ रहे हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो संपूर्ण समूह है जैसे स्वर व्यंजन उनको मिलाकर क्या होता है, वो वर्णमाला। ठीक है, हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा में वर्णमाला, हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला कितनी होते हैं, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 44। ठीक है, यहाँ पर 44 वर्ण हो गए। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 11 व्यंजन होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कल की वीडियो में कि जो 11 व्यंजन हैं और 33 खबर हैं, सॉरी 11 व्यंजन हैं और 33 खबर हैं, वो किस प्रकार से कितने भागों में कैसे बटे हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 11 व्यंजन ए आ ई, ठीक है, ये आ जाएंगे। और जो 33 व्यंजन है वो कै कबूतर खरगोश, ठीक है तक ये आ जाएंगे। मतलब अलग अलग बटे हुए हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब अलग अलग पार्टों में बटे हुए हैं। कै वर्ग में ये आएगा, पै वर्ग में ये आएगा, चै वर्ग में ये आएगा, टै वर्ग में, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, यहाँ पर आपको रीट भाषा हिंदी भाषा फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए, लेकिन लेवल सेकंड वाले ही यहाँ पर ये पढ़े, ठीक है। और जिनको मतलब कॉमन लगता है अभी फर्स्ट लेवल में भी ये पूछा जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम, और कल की वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे का मैटर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।